जोहार दोस्तों। आज हम आप लोग को झारखंड सचिवालय, जिसको जेएसएससी सीजीएल बोला जाता है, उसको लेकर के डीएसपी की पाठशाला जो निकाले हुए हैं विकास चंद्र श्रीवास्तव सर, उसके मार्गदर्शन में एक बुक तैयार किया गया है वॉल्यूम 2। वो हम आप लोग को जो है से कराने जा रहे हैं। इसका सेट नंबर जो है ना 3 होगा। हम ये शिवागन पब्लिकेशन का है, सेट नंबर 3। हम इसका पहला क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं? तो कितना पद मिला है आप बताइए। आंसर हो जाएगा बी, 3 पद मिला है। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों को आरक्षण को 27% बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था। तीसरा है कि राज्य के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे? सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे अब। चौथा प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पाट क्षेत्र। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्कियन क्रम की चट्टान। छठा प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो नेतरहाट का पठार हो जाएगा, ऑप्शन ए। सातवां प्रश्न है कि झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी किसको बोला जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है, ऑप्शन बी सही है। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिला में तांबा का एस्क समृद्ध भंडार है? तो आठवां का आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन ये सही है। और नौवां प्रश्न है कि झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 10वां प्रश्न है कि उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधनों में कितना प्रतिशत झारखंड का हिस्सा है? तो 40%, ऑप्शन ये सही है। दोस्त, इसी तरह लेकर के झारखंड सचिवालय को लेकर के जितना भी सेट है आएगा मार्केट में, हम पूरा का पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। ये तो मिलान करने वाला है, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। हम यहाँ से करवा दे रहे हैं आप लोग को। हुडको हो जाएगा आपका, इसका पता है अशोक नगर लिमिटेड रांची। और वेदांता लिमिटेड ये हरमू रांची में है। और ये डालमिया सीमेंट भारत कहाँ है? तो बोकारो के बालेडी में है। और अपना इसमें मैच करवा लीजिएगा, ऐसे इसका आंसर जैसे बी हो जाएगा, ठीक है, सी बी है। खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने किया था? तो खड़गडिहा राज्य का स्थापना जो था हंसराज देव ने किया था, ऑप्शन डी सही है। 13वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नीलंबर पीतम्बर ने किए थे, ऑप्शन ये सही है। 14वां प्रश्न है कि झारखंड के निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अप्रभावित रहा है? तो हजारीबाग में जैसे कोल विद्रोह नहीं हुआ है, इसके अलावा जितने भी जगह है सब हुआ है। और ये कोल विद्रोह का ये जो माना जाता है 1832-33 है। 15वां प्रश्न है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? तो ये रघुनाथ महतो ने दिए थे। और ये चुवाड़ विद्रोह जब हो रहा था ना, उसी वक्त जैसे रघुनाथ महतो ने ये दिए हुए थे। 16वां प्रश्न है कि वंशीधर मंदिर कहाँ है? तो वंशीधर मंदिर जैसे गढ़वा जिला में है। और 17वां प्रश्न है कि रांची में स्थित पहाड़ी मंदिर निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है। 18वां प्रश्न है कि झारखंड का बहावी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना आपका, प्रचार प्रसार दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था, ये भी सही है। बहावी आंदोलन का शाखाएँ राजमहल में खोली गई थी, ये भी सही है।
संथाल परगना में बहावी विचारधारा का प्रसार इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन ने किया था, ये भी सही है। अच्छा, इसका डी जो है ना गलत हो जाएगा, हजारीबाग। ठीक है। अच्छा, एक और मिलान करने वाला आया हुआ, इसको देख लीजिए। स्थान और विद्रोह की तिथि, तो रोहिणी जो है से कब हुआ था, तो ये रोहिणी जो स्थान में जो विद्रोह हुआ था ये 12 जून को स्टार्ट हुआ था। हजारीबाग में कब हुआ था, ये 30 जुलाई को स्टार्ट किया गया था। और मानभूम में जो है किया गया था 5 अगस्त को, और रांची में 2 अगस्त को किया गया था। चलिए 20वां प्रश्न है कि इनमें से कौन है जो असत्य है, मतलब गलत है। तो 20 का आंसर जैसे डी हो जाएगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाला पहला पहाड़िया नेता जौरा पहाड़िया था, ये गलत है। बाकी असहयोग, तीसरा ऑप्शन जो दिया है असहयोग आंदोलन में पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, ये सही है। देवघर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व साखाराम गणेश देवस्कर ने किया था, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए थे, ये भी सही है। 21वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बिहार विधान परिषद में त्यागपत्र दे दिया गया था, तो ये तीनों दे दिए थे, नीलकंठ चटर्जी और जीमूत वाहन सेन और कृष्ण बल्लभ सहाय, ये सब दे दिए थे। 22वां प्रश्न है, ये भी जैसे 22वां प्रश्न जो है मिलान करने वाला है, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम जो से यहाँ पे आपको आंसर करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो रचना दिया हुआ है ना, ये रचनाकार दिया हुआ। अच्छा, कौन सुमिलित नहीं है। अच्छा, संताली किसने लिखा है, संताली के परिवेशिका डोमन साहू समीर ने लिखा है। संताली के हिंदी कोश किसने लिखा है, अच्छा केवल सोरेन ने लिखे हैं। और ये बेकुबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज किसने लिखा है, A.L. पोक्सले ने लिखा है। इसका डी जो दिया हुआ ना, विधु चंदन का ये रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है ना लिखा गया था। विधु चंदन किसने लिखा है, तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया। ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। और आ जाइए हम लोग 22वां प्रश्न। 22वां में भी जैसे मिलान वाला दिया है और भी रचनाकार ना। अच्छा, घेरे के बाहर किसने लिखा है, द्वारका प्रसाद ने लिखा है। पूनम ये याद किसने लिखा है, गोपाल दास मुंजाल ने लिखा है। और समर शेष है किसने लिखा था, तो विनोद कुमार ने लिखा है। रूपांतर के लेखक कौन है, तो ये गलत है। ठीक है। रूपांतर का लेखक जो है राधा कृष्णन है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। शायद हमको लगता है कि इसका थोड़ा सा कम करेंगे ना तो बेटर होगा। देखिए, हाँ थोड़ा सा और कर दे क्या जी, यही ठीक है ना, रेड ले लेते हैं ना, बेटर हो जाएगा। चलिए ठीक है। 24वां प्रश्न है कि निक्की प्रधान, सलीमा टेटे एवं संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। अच्छा, इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस ज़िले में स्थित है, तो ये दुमका ज़िला में स्थित है, ऑप्शन ये सही है। जमशेदपुर में जो है ना कानन स्टेडियम है। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित मतलब कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं, वीरेंद्र लकड़ा, जयपाल सिंह मुंडा, दिवाकर प्रसाद। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 जुड़े हुए हैं, दिवाकर प्रसाद जैसे जुड़े हुए झारखंड से नहीं है। वीरेंद्र लकड़ा, जयपाल सिंह मुंडा जैसे हॉकी के प्लेयर हैं जो कि झारखंड से जुड़े हुए हैं। अच्छे प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा जावा, ऑप्शन ये सही है। 28वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थाई जिसको स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का संथाल, ऑप्शन सी सही है। अच्छा, इसका रंग जो है ना थोड़ा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, ये और अच्छा लगा, अट्रैक्शन थोड़ा। निम्न में से कौन सी चित्रकला की एक शैली नहीं है, देखिए नहीं, देखिए है और नहीं पे जो है ना थोड़ा जोर देना है, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि चित्रकला इनमें से कौन है जो चित्रकला नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, लहसुआ जैसे चित्रकला नहीं है। ये उराव भित्ति चित्र है, जादू पाटिया भी है, संथाली भित्ति चित्र भी है। और 30वां प्रश्न है कि एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या बोला जाता है, तो प्रमाणिक बोला जाता है संथाल में।
एक 30वां प्रश्न है, अच्छा ये भी जैसे मिलान करने वाला है, ठीक है, हम इसका मिलान करवाते हैं। नचनी, नचनी जैसे कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। और ये सोहराई नृत्य जो है से, सोहराई नृत्य जो है से मवेशियों के लिए मनाए जाने वाला त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। और ये बाहा नृत्य जो है ये सरहुल के अवसर पर किया जाता है। और काली नृत्य जो है से राधा कृष्ण के गीतों की, ये काली नृत्य काली नृत्य जो है राधा कृष्ण के गीतों की प्रस्तुत करता है। मतलब पहला का डी और दो ये सोहराई नृत्य जो है इसका हो जाएगा आपका सी। और इससे देख लीजिए, पहला का डी और तीसरा का सी। अच्छा इसमें से वो देख लीजिएगा। और अगर थोड़ा सा अगर और देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बाहर नृत्य का सरहुल। अच्छा 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 31वां का सी हो जाएगा आंसर। 32वां प्रश्न है कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध किससे है? तो मल्होर समुदाय से है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? निम्न अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है? तो 33 का आंसर हो जाएगा एम रमा जोइस, बीसी पांडे, या श्री प्रभात कुमार, या वेद प्रकाश मरवा। इसका आंसर हो जाएगा वीसी पांडे, झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दिए थे ये। झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर असत्य है, उसका गलत मतलब जो गलत है उसका बताइए। यह ध्रुवा में स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 34 का ये सही है। मतलब ये देख लीजिए, इसका आंसर जो है ना डी हो जाएगा, ठीक है। यह पहला पेपरलेस विधानसभा बना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है 34 का। 35 में आ जाइए, थोड़ा लंबा है, ठीक है। 35 में क्या कि प्लास ब्रांड योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। प्लस ब्रांड जो है ये क्या है? ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। सही है। इसके लिए राज्य की विशेष संस्कृति सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प पलाश के नाम से पलाश ब्रांड स्थापित किया जा रहा है, ये भी सही है। और तीसरा है कि राज्य के सभी मंडल द्वारा विनिर्मित या उत्पादित सभी तरह की वस्तुएं अब प्लास ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट से बेची जाएगी, ये भी सही है। यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे हो और बाजारी मूल्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सके। ये चारों का चारों ऑप्शन जो है ना सही है, ठीक है। प्लास ब्रांड योजना को लेकर के जो पूछा गया था। 36 का जैसे देख लीजिए, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का झारखंड आरंभ जो है झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया है 1 अप्रैल 2005 को किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा युवाओं को कृषि और आकर्षित करने से। आर्या जो है, आर्या स्कीम किससे संबंधित है? तो कि युवा को कृषि की ओर आकर्षित करने से। 38 प्रश्न है, कहाँ गया जी? आ जाइए 38 हाँ आ गया ये। हाँ, फूलो जहानो आशीर्वाद योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। क्या है भाई? इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाले 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान है, ये भी सही है। 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा फूलो जहानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया है, ये भी सही है। और तीसरा है कि इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा, ये भी सही है। स्वयं सहायक समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। सखी पहल को यह काम सौंपा गया है कि वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करें जो हड़िया दारू के साथ साथ अन्य मादक पदार्थ को बिक्री करती है। इसका आंसर जो है ना डी हो जाएगा, ठीक है। 38 का सभी सही है। देखिए आ जाइए हम लोग 39। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, कौन सा है भाई? ऑप्शन ये सही है, ठीक है, ओलोदाय, जिसको असल विवाह के नाम से जाना जाता है। और 40वां प्रश्न है कि किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया गया है? तो ऑप्शन सी डाल्टन ने बताया था, ये डाल्टन ने बताया था, ठीक है।
ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णव मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से है। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रोमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के स्मृति में प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस के। 43 के है कि सत्यार्थ प्रकाश किराके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? ये सत्यार्थ प्रकाश किराके किसने लिखा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 43 का आंसर हो जाएगा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है सत्यार्थ प्रकाश। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे हाल ही में नौसेना ने सौंपा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? INS विक्रांत, जिसको स्वदेशी विमान वाहक सौंपा है नौसेना को। 55, अच्छा 55 भी जो है मिलान करने वाला है। इधर लेखक दिया हुआ है, इधर पुस्तक दिया हुआ है, ठीक है। विमल जलान के लेखक, ये विमल जलान द इंडियन स्टोरी विमल जलान का है, सही है। सुभाष चंद्र गर्ग का है द 10 ट्रिलियन ड्रीम, किसका है? सुभाष चंद्र गर्ग का है। ये रस्किन ब्रांड का है बुक है, ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन ब्रांड का है। ये अर्जुन मुंडा का जो दिया हुआ है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये गलत है, ठीक है। ये क्या नाम है इसका? तुहिन ये सिन्हा ने द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखा है? तुहिन ये सिन्हा ने लिखा है, ठीक है। तुहिन ये सिन्हा ने के द्वारा लिखा गया है। इसका 45 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और मिलान करने वाला गया, देश और राजधानी। इस बोल रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित है? अच्छा, रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को। जर्मनी का बर्लिन और पुर्तगाल का लिस्बन, सब सही हो जाएगा, ठीक है। 47 का आंसर क्या है हो जाएगा भाई? इस किस देश की मुद्रा वान है? तो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दोनों का हो जाएगा। 48 का आंसर क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा स्थान भारत चीन विवाद से संबंधित नहीं है? सर्किक नहीं है। 48 है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्थान भारत चीन विवाद से संबंधित नहीं है? ये तो सर्किक बता दिया आपको। ये गलवान घाटी है, ये डोकलम भी है और पैंगोंग त्सो झील भी है, ठीक है। 49 में आ जाइए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? तो आठवीं का। 50वां प्रश्न है कि, अच्छा ये भी मिलान करने वाला है, ठीक है, देख लीजिए। ऋग्वेद जो है किससे संबंधित है? अरे सॉरी, कहाँ चले गए आप? हाँ, ऋग्वेद जो है किससे संबंधित है? स्तोत्र एवं प्रार्थनाएँ से, मतलब प्रार्थना ही बोला जाता है, प्रार्थनाएँ से, ठीक है भाई। आवाज़ जो है ना फंसने लगा है यार, हो सकता है कि हमारा एनर्जी जो है ना थोड़ा कम हो गया है, इसके लिए माफ़ करना भाई, आप लोग जो भी देख रहे हैं ना। देखिए आज ये यजुर्वेद जो है ना सर, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन ये कर्मकांड। सामवेद का आंसर जो हो जाएगा ना, ये संगीतमय स्रोत से है। अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण से है, ठीक है। इसे नीचे आप मिला लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और जहाँ तक हमको लग रहा है कि यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए 51 में हम लोग, ठीक है। हाँ 51 क्या है? मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना भाई, सही है ना, ये सही है, बाकी सब गलत है। डी सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। फिरोज तुगलक ने मुगलों ये गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। जो विस्तार से पढ़िएगा ना वही इसको पता चलेगा, ठीक है ना। बाकी सब जो है इसका आंसर जो है ना, बड़े लोग, ये बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दगाने की पत्ती शुरू की थी, सब ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो होगा ना, इसका डी होगा। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। लॉर्ड डलहौजी ने, अच्छा ये भी मिलान करने वाला है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लाया था भाई? व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया था, ठीक है, ऑप्शन डी।
और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये किससे संबंधित है भाई? ये सती प्रथा से का जो रोक किए थे उनसे। लॉर्ड रिपन जो है से ये स्वेत शासन से है। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन हुआ था। बाकी आप नीचे मिलवा लीजिएगा अपने, ठीक है, ताकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन से स्थानांतरित किया गया था कब? ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो है ना, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से जो से क्राउन के हाथों में चला गया था 1858 में। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? स्वदेशी आंदोलन से हुआ था। 55, निम्न में से कौन एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। 55 हो गया ना, 56 आ जाइए। अच्छा 56 भी जो है ना मिलान करने वाला है, आप लोग नीचे मिला लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को आंसर जैसे करवा देते हैं। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 124 जो है ना, ये संघीय न्यायपालिका से है। कौन है भाई? आर्टिकल 5 ये नागरिकता से है। 352 आकस्मिक प्रावधान से है। और 245 का विधायी शक्तियों का वितरण से है। इसका सब सीधा सीधा था, आप लोग भी मिला ही लिए होंगे। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका सही, ठीक है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया था, जो है क्या? आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है, ये सही हो गया। 58वां प्रश्न 58 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इसका आंसर डी हो जाएगा, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन सी में कह रहा है कि धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है ना ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 59 भी देख लीजिएगा, ये मिलाने वाला है, आप लोग अपना मिला लीजिएगा नीचे, हम यहाँ मिलवा दे रहे हैं, ठीक है। पीके थुंकन ये पीके थुंगन समिति जो है कब आया हुआ था? 1988 में आया था। अशोक मेहता समिति कब आया हुआ था? अशोक मेहता समिति जो है से 1977 में आया हुआ था। बी.आर. मेहता समिति जो है से 1957 में आया था। और ये एल.एम. सिंघवी समिति जो है से 1986 में आया हुआ था, ठीक है। इधर नहीं है, इधर है। 60वां प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो उपयुक्त सभी, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 61 भी जो है मिलान करने वाला है, आप देख लीजिए। हरित क्रांति का संबंध जैसे खनन उत्पादन से है। अच्छा इसको तो सबको तो पता ही होगा, ठीक है। इसका आंसर जैसे डी हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से है, ठीक है, तिलहन से है। 62 भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ये परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर होता है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 63 क्या है? अच्छा ये भी जो है उसी तरह में से कौन सही है? इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जैसे मिला लीजिएगा अपना, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब जैसे ये किया गया था? मतलब इसमें बोल रहा है ना कि भाई कि कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है। हाँ इसलिए इसका डी हो जाएगा, मतलब इनमें से एक भी सही नहीं है, देख लीजिएगा अपना। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको मार्क जो है से ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है। 65 राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी मिलान कर बोल रहा है कि इसमें से कौन जैसे सम्मिलित नहीं है इस पर। तो ये पिन वैली जो है सही नहीं है। ये पिन वैली जो है ना जम्मू कश्मीर में ना हो करके ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये बंदीपुर ये कर्नाटक में है। राजा जी जैसे उत्तराखंड में, सिंपली पार उड़ीसा में, आप लोग को तो पता ही होगा। 66 सॉरी भाई क्यों ऐसा हो रहे हो तुम। चलिए 66 क्या है? भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है? इसका आंसर जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं ये अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, ठीक है। और ये इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। हाँ भारत का सही है। और देखिए कितना है 67 में भी जो मिलान है बोल रहा है कि राज्य दिया हुआ है सबसे ऊंची चोटी, कौन सा राज्य की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? इसके बारे में जैसे मिलान करना है। अच्छा देखिए केरल का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? केरल का जैसे क्या बोलते हैं इसको यार,
अनाई अनाई मुड़ी जो है ना केरल का सबसे ऊंची चोटी है। और ये नागालैंड का जो है ना, इतना क्या देखना है। और ये क्या बोलते हैं, तमिलनाडु का जैसे ये डोडा बेटा हो गया। और कहाँ चला गया भाई, नागालैंड किसका हो गया, सारामती का हो गया। उत्तराखंड नंदा देवी। और अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के किस नाम से जाना जाता है। तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। पद्मा को जो है गंगा में ये गंगा को जाना जाता है पद्मा के नाम से। ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो है अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको गंगा एथी को ब्रह्मपुत्र को डी बोला जाता है। और बांग्लादेश में जैसे ये ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये आ जाइए 69। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा डी या सी, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन में। 70वां प्रश्न है कि ये फसल दिया हुआ है और बीमारी का नाम, फसल का नाम और बीमारी का नाम। गन्ना जो है गन्ना में कौन सा बीमारी हो जाता है, तो रेड रोट। और धान में जो होता है कौन सा बीमारी हो जाता है, तो धान में खैरा रोग हो जाता है। और ये क्या बोलते हैं इसको, अरहर में हो जाता है उक्टा बिल्ट। और आलू में हो जाता है झुलसा, जिसको लेट ब्लाइट बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा 70 तो हम लोग हो गया ना। चलिए हम लोग आ गए साइंस की ओर। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसका कौन है भाई, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई। ये प्रकाश वर्ष जो है ना, ये दूरी मापने की इकाई है, ना कि समय मापने की इकाई। बाकी एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई। ये नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई मापता जाता है। नोट जहाज़ की चाल की माप को नापता है। ठीक है। चलिए 72, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर यू माइनस भी माइनस यू होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना। अच्छा, बाद में कहीं बता देंगे। ठीक है, अब वीडियो लंबा हो रहा है। लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, जबकि एक सुई पानी में डूब जाती है। इसका कारण क्या है भाई। इसका कारण है कि सुई आपेक्षिक घनत्व अपने द्वारा हटाए हुए पानी कि आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। अच्छा, किन्हीं को लगता होगा यार ये बताया क्यों नहीं इसके बारे में। 72, तो इसका फार्मूला होता है भाई भी बराबर यू प्लस AT, जिसमें से भी बराबर हो जाता है अंतिम वेग, यू बराबर हो जाता है मतलब प्रारंभिक वेग, और ये बराबर हो जाता है त्वरण, और टी बराबर हो जाता है भाई समय। पता चला। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, भी बराबर यूटी को जब सॉल्व कीजिएगा तब आ जाएगा आपका आंसर ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके 74 का आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग तरंगदैर्घ्य से। और 75 आ जाइए। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस का तापमान कितना हो जाएगा। तो इसका जब निकालिएगा ना तो 36.89 आ जाएगा। ठीक है। और इसका फार्मूला होता है कि निकालने के लिए F माइनस 32, ये 32 है ठीक, F माइनस 32 बटा 9 बराबर C बटा 5 होता है। ठीक है। इससे इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, ये 98 फ़ारेनहाइट का जब ये F की जगह पे बैठाइएगा तो आपका 96.89 आ जाएगा आंसर। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये दोनों एक साथ शुरू हो जाता है, जिससे दृश्य भी देखना और स्वयं वो मतलब इसका मतलब होता है साउंड और दृश्य दोनों एक साथ मतलब सुनाई देता है जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो। ठीक है। 77 क्या है, एक नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल का क्या कार्य होता है।
77 का आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन की गति को कम करना। सेवेंटी एट का क्या है भाई? परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम निर्धारित होता है किसके तहत? अफबो का सिद्धांत के द्वारा जो है ना परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम निर्धारित किया गया है। चलिए हम लोग आ गए 79। क्वेश्चन क्या है इसमें भी? जैसे कौन सा परीक्षण कीजिए, अब बताइए कि इनमें से कौन सही है। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, ये सही है। और पारादीत सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। ये दोनों ए और मतलब 1 और 3 सही है, बाकी 2 और 4 गलत है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसका आप लोग को भी पता है कि गलत है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयोग किए जाने वाला अनिवार्य रसायन है, ये भी गलत है। 80 अजय वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल में किया जाता है। 81 क्या है? उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अधंता आदि होता है हानिकारक पदार्थ है मिथाइल, ये मेथिल एल्कोहल, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेथिल नहीं होता है, मिथाइल एल्कोहल होता है, ठीक है। मेथिल क्या होता है वो गलत मिस प्रिंटिंग है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन बी सही है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। 83 पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया गया है? यूरेनियम विधि के द्वारा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन है। 85 प्रश्न क्या है? पपीते में पीला रंग का कारण क्या है? केरिकाजेंथिन। ऑप्शन सी सही है। 86 है कि मानव यंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? इसमें से कौन है जो पाचक एंजाइम नहीं है? ये गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है, और बाकी टॉयलिन, ट्रिप्सिन या पेप्सिन, ये तीनों जो है। ये गैस्ट्रिन क्या है? तो गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, ठीक है। 87 स्टेथोस्कोप नहीं होता, स्कोप होता है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। 87 का आंसर हो जाएगा ध्वनि की बहु प्रवर्तन द्वारा। ऑप्शन बी सही है। और 88 आ जाइए हम लोग। 88 क्या है जी? यही है क्या? हाँ यही है। अरे इसमें भी जैसे मिलान करने वाला है, हम यहाँ से बता देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। इधर हार्मोन दिया हुआ, इधर इससे कौन सा ग्रंथि जो है स्रावित होती है वो बताया गया है। प्रोजेस्टेरोन, इसका काम क्या है भाई? गर्भाशय महिला में ये होता है। टेस्टोस्टेरोन, इसका काम जो है विरसन होता है, डी हो जाएगा। थायरोक्सिन तो सबको पता होगा कि थायराइड में जाता है। इंसुलिन अग्नाशय, इसके अकॉर्डिंग जैसे ऑप्शन ये सही है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन। चलिए एक और मिलान वाला आ गया 90 का, क्या है जी? EEG। ये EEG हो गया, ये मस्तिष्क के लिए किया जाता है। और ECG जो है इसका काम किया जाता है हृदय के लिए। और EOG जो है ये आँख के लिए हो गया। और EMG मांसपेशी के लिए हो गया। चलिए अच्छा हम लोग आ गए मैथ की ओर, ठीक है। मैथ में हम सॉल्यूशन अभी नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ आंसर आप लोग को करवा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग जैसा आप लोग को लगे और वैसा फिर हम लोग को अगर आप बताइएगा। अगर हम देखेंगे कि 10-20 लड़का का कमेंट आया हुआ है वो भी ये मैथ और रीजनिंग बनाने के लिए, तो बोलिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आंसर का टिक करवा दे रहे हैं, बाकी देख लीजिएगा। और हम जो भी आंसर बता रहे हैं ये शिवागन का बुक जो है ये क्या बोलते हैं DSP की पाठशाला, इसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन जो इसमें मिस प्रिंट दिया है वही हम सुधार दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अपना देख लीजिएगा। 91 का आंसर जो है डी हो जाएगा।
अच्छा ख़त्म हो गया क्या? हाँ 92 का आंसर हो जाएगा डी 5/, नहीं डी नहीं होना चाहिए, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 93 का जो है से इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 9/20। ये 94 का आंसर हो जाएगा ए 3/4। 70 ये 95 का आंसर हो जाएगा 1। ये 96 का जैसे आंसर हो जाएगा आपका 25/18, ये सॉरी 25:18, ठीक है। 97 का आंसर जो है ये हो जाएगा आपका 3:4। हम इसका सेट बनाए हुए हैं इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं बताते आपको। 98 का जैसे 84 हो जाएगा आंसर ए ऑप्शन। अगर किन्हीं को लगा कि ऐसे बुक से देख के बता रहा, तो ऐसा नहीं है भाई, हम पहले सॉल्व कर लिए उसके बाद हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। 99 का आंसर जैसे 12 हो जाएगा। और 100 का जैसे सॉरी 100 का जैसे आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 25/3। 101 का आंसर जैसे हो जाएगा इसमें 15, सी आंसर है। 102 का जैसे आंसर हो जाएगा 1 मिनट। 103 का आंसर हो जाएगा कहाँ चला गया जी, 20% आ जाएगा, ठीक है, आंसर इसका। 104 का जो है इसका आंसर हो जाएगा 125%। 105 का हो गया साढ़े मतलब 25/3। 106 का आंसर आ जाएगा इस आपको 3328 रुपया। बाकी किन्हीं को सोल्यूशन अगर चाहिए सेट का, ठीक है ना, तो हम जैसे मैथ वो कर देंगे। बाकी हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है से वो दिया हुआ है कि जो है से वो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ से भी आपको जो है से इसका PDF मिल जाएगा आपको, जिनको भी चाहिए। 107 का आंसर हो जाएगा 51। 108 का आंसर हो जाएगा 40। जिनको भी PDF चाहिए समझा ना, आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये या तो फिर मेरा ये टेलीग्राम चैनल है JSG क्लासिक एकेडमी, उसमें जाइएगा तो ये मिल जाएगा आपका इसका सबका PDF। 26/51 हो जाएगा आंसर। 110 का आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ गया जी इसका, उनको आंसर याद है 90 डिग्री। कहाँ गया जी, 111। 111 का आंसर जो होगा ना ये हो जाएगा ऑप्शन सी 111 का। 112 का आंसर हो जाएगा आपका 12। 113 का आंसर आपका हो जाएगा भाभी, ठीक है, ऑप्शन बी। 114 का आंसर हो जाएगा आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ये सॉरी हम लोग आ जाते हैं 150। हाँ आ गया। इसका आंसर हो जाएगा भाई ए 115 का। 116 का आंसर हो जाएगा 30, माने कि ए। 117 का आंसर हो जाएगा आपका 13:58 98। 118 का आंसर हो जाएगा आपका 32। 119 का आंसर हो जाएगा आपका, ये रीजनिंग है, ठीक है ना, ये समापगम। बोला जाता है ना कि सिनेमा का संबंध जो है दर्शन ये दर्शकगण से है, तो चर्च का संबंध किससे है, तो समागम से है, ठीक है। 120 का आंसर जो है ना ये हो जाएगा, ठीक है। 121 का आंसर जो है से क्या होगा जी, आ जाइए आप। अच्छा इधर आना पड़ेगा क्या? हाँ 121 का आंसर जैसे भाई सी हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। और थोड़ा सा और बड़ा कर दे क्या, हाँ 122 का आंसर जैसे ये हो जाएगा ए। 123 का आंसर जो होगा पहले ये याद तो आ जाए, एफ
बी हो जाएगा, ठीक है, FGHJ। 124 का जो है से पत्नी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 125 में जो है से इसका बोल रहा है कि वो आकृति मिलाने के लिए, तो इसका ए हो जाएगा, ठीक है। 126 का जो है ना, सी हो जाएगा। 127 का जो है ना, आंसर हो जाएगा ए, LIAR। 128 का आंसर जो होगा ना, ये ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 129 में क्या बोला था, इसमें कितने वर्ग है ना, 129, 14 को है, 14, ऑप्शन डी सही है। 130 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 100। अगर आप लोग को जो है ना ये मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो बोलिएगा, अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर 10-20 गो अगर लड़का कमेंट किया ना अगर मैथ और रीजनिंग के लिए, तो हम जो सॉल्यूशन करवा देंगे एक ही वीडियो में, हो सकता है 1 घंटा प्लस चला जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट, मतलब 1 घंटा का लमसम चला जाएगा, 1 घंटा का लमसम में। बाकी आप लोग देख लीजिए, जब जैसा आप लोग को लगे हम ऐसे करवा दे रहे हैं। अच्छा कंप्यूटर देखिए, ठीक है, कंप्यूटर का ज्ञान क्या है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, तो विजय भटकर को बोला गया। ये 1991 ईस्वी में जो है ना, परम 8 मतलब 8000 इसका कंप्यूटर का नाम था, ठीक है, 1991 में आया हुआ था ना। नहीं, हम शायद गलत बता दिए क्या, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, तो विजय भटकर, बस इतना ही याद रखिए। और पहला जो था मतलब सुपर कंप्यूटर परम, मतलब सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000, अभी जो बोले वही सही है, ठीक है। इनमें से एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है मिनी कंप्यूटर। नहीं, आप लोग को अगर लगता होगा कि जैसे ये क्या बोल रहे हैं, तो भाई क्या कह रहे, तेज़ी से बोल, मतलब वीडियो छोटा बनाने के लिए स्पीड बोलना पड़ रहा है, हम एडिटिंग करते नहीं है जिसके वजह से, ठीक है। और कोई बात नहीं है। कौन सा कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है, ये बेसिक यूनिट। GUI का विस्तार रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ए, जेन्युइन यूटिलिटी इंडेक्स। 135। वीडियो जैसा भी लगे हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, समझा ना, आपका कमेंट का और आपका फीडबैक का जो है हमें इंतज़ार रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 135 का प्लांटर। ये प्लांटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी ये सब, ये बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन जिसको OMR बोला जाता है, मैकेनिकल इंक करेक्टर रिकग्निशन जिसको MICR बोला जाता है, ये सब क्या इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लेज़र प्रिंटर, अच्छा 136, लेज़र प्रिंटर का ऐसा नाम क्यों दिया गया है, भाई बढ़िया सवाल है यार। इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग के लिए लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से, ठीक है। 137 का है गट्ठर मार्जिन क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रिंटिंग करते समय पेज की बाइंडिंग साइड में जोड़ा गया मार्जिन। 138 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है, कौन सा है, तो सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखिए 139 का, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुसरण करता है, कौन, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है, 139 का। 140 का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर उत्पाद क्रमशः ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है,
तो कंप्यूटर की भाषा जो होता है उसमें 2 को। अच्छा, इसको भी देख ले क्या 142, हाँ देख ही लेते हैं ना। डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार क्या होता है? एक NAND गेट नेगेटिव एंड गेट के समान होता है। ऑप्शन ये सही है, ठीक है। और हो गया आपका 143। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा हुआ होता है? इसका आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी। वायरस, ट्रोजन, हॉर्मोन्स तथा वर्स किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ये जो है ना, कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। 145 का आंसर क्या होगा जी? देखिए क्या है क्वेश्चन। इंटरनेट क्या है? बढ़िया प्रश्न है। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है ये। 146 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फायरवॉल के संबंध में विषय कथन का पता लगाइए। आंसर हो जाएगा डी, फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, Ctrl+C और Ctrl+V। 148 वर्ड फंक्शन जो सही प्रकार के शब्दों को टाइप करता है को संदर्भित किया जाता है ये ऑटो करेक्ट के द्वारा। 149 निम्न में से कौन सा कथन सही है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा को छाटा नहीं जा सकता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन बिल्ट इन फॉर्मूले हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 149 का? इसका आंसर जो है ना सिर्फ बी होगा, ठीक है। बी सही है, बाकी ए जो है गलत है। 150 कोड की स्क्रैम्बलिंग कहलाती है। कोड की स्क्रैम्बलिंग क्या कहलाता है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा इनक्रिप्शन। हम इस वीडियो को देखने के लिए हमारे तरफ से आपको धन्यवाद, और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अगर हमारे टेलीग्राम चैनल है JSG, सॉरी ये जी होगा, ठीक है ना, JSG CLASSIC क्लासिक अकेडमी ACADEMY है। बाकी थैंक यू सो मच देखने के लिए। जिनको भी PDF चाहिए हमारा टेलीग्राम पे जाइए, जो कि हमारा चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है, जो कि इसका पूरा दिया हुआ है। जो बुक नहीं खरीदना चाहते होंगे वो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।